फ्रेंड, आपको आज यूपीएससी पेट का फॉर्म बताएंगे कैसे भरा जाएगा, फुल फॉर्म। तो सभी आप गूगल खोलिए, गूगल पे आप सर्च करिए सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट में सबसे ऊपर आप देखिए यूपीएससी पेट लिखा हुआ है ऑनलाइन 2025। इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये पेज खुल के आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करिए। यूपीएससी पेट 2025 अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ये नया पेज ओपन हुआ आपके सामने, जिसमें सारी कंडीशन इसमें दिख रही है। कितना एज चाहिए, कितना आपका फीस है, सारा कुछ आपको दिख रहा है इसमें। तो इसमें ये जनरल ओबीसी वाले को 185 रुपये, ST SC वाले को 95, PH दिव्यांग को 25 रुपये। लास्ट डेट इसका रजिस्ट्रेशन 17/6/2025 है। और इसमें आपको मिनिमम एज 18 साल चाहिए और मैक्सिमम 40 साल चाहिए। और आपको किसी भी विद्यालय से हाई स्कूल पास चाहिए। अब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिए। अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हुआ। पेज ओपन करने के बाद पुनः अप्लाई पे आप क्लिक करिए। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने इसके पहले पेट का फॉर्म भरा है 2023-24 का, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पे आपको डालना है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे यस नो का ऑप्शन आता तो नो कर देना। नो करने के बाद प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद आपके हाई स्कूल, आपकी मार्कशीट हाथ में होगा। हाई स्कूल में जो भी डिटेल आपका डाला है, नाम, पिताजी का नाम, सब डालना। जैसे नाम आप पहले यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ये बिल्कुल जो हाई स्कूल में नाम लिखा है सेम वही नाम आपको डालना है, अलग नहीं होना चाहिए बिल्कुल। उसके बाद में नाम डालने के बाद आप जो है आप फादर हस्बैंड नेम आपको डालना है। तो आपका जो पिताजी हस्बैंड जो भी है आप उसको नाम यहाँ डाल सकते हैं जो है। उसके बाद में अगला सेक्टर जो है मदर नेम का है। इसमें आपके जो मम्मी का नाम है वो आप एकदम हाई स्कूल की देख के एकदम स्पेलिंग सेम लिखना है। उसके बाद बिल्कुल सही लिखना है, गलत नहीं होना चाहिए एक भी, नहीं तो बाद में काफी प्रॉब्लम आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद पूछ रहा है आप उत्तर प्रदेश से हैं कि नहीं है, कभी हैं तो आप यस करना है। उसके बाद अदर डिटेल में आ रहा है, आपको नो कर देना है। इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको नो करके चलना है। इसमें ना आपके पास नौकरी है, ना आपके पास कोई एक सर्विसमैन है, इसमें चारों में आप जो है नो कर देना है। उसके बाद होम स्टेट आपका क्या लगता है, होम स्टेट आपका उत्तर जो भी है आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपका जिला क्या है, जिला आप डाल सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी आपकी क्या है, SC OBC जनरल क्या है वो डालें। उसके बाद DOB आपका जो भी है उसको बिल्कुल हाई स्कूल की मार्कशीट देख के वही डेटा पर डालना है, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा फॉर्म। मेल फीमेल जेंडर क्या है आपका वो चॉइस करना है। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालिए इसमें, जो मोबाइल नंबर आपका है। उसके बाद अपना मेल ID डालिए, जो आपका मेल ID आप यूज कर उसको डालिए, बिल्कुल सही सही डालना है। उसके बाद में आपको मैरिड है अनमैरिड है ये चॉइस करना है। उसके बाद में एम्प्लॉय है कि नहीं है आप उसको यस नो करना है। उसके बाद आप एज में छूट चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं तो यस नो में करना, नहीं चाहते तो नो करना, चाहते तो यस करना, ठीक है। उसके बाद में हाई स्कूल आप किस बोर्ड से पढ़े हैं, कौन सा बोर्ड है तो इसमें आप चॉइस करना है। उसके बाद में आप हाई स्कूल कौन से ईयर में किए हैं, ईयर यहाँ पे आपको बिल्कुल सही सही डालना है। हाई स्कूल की रोल नंबर, मार्कशीट में रोल नंबर क्या है आपका बिल्कुल सही देख के डालना है। उसके बाद आपका परसेंटेज में है कि ग्रेड में सिस्टम है क्या है, इसको आपको देख के डालना है। उसके बाद में आपको हाई स्कूल में जो नंबर मिला है वो कितना नंबर है, बिल्कुल अक्सर ज्यादा लोगों को याद नहीं होता कि कितना नंबर है मेरा, याद नहीं रहता है। तो आपको पुनः उसको मोबाइल में या कैलकुलेशन में, बिल्कुल पूरे 6 विषय होते हैं तो 6 का नंबर आपको बिल्कुल कैलकुलेशन करना है। और जितना कैलकुलेशन करने के बाद आपका पूर्णांक बनता है वो चीज आपको यहाँ बिल्कुल सही सही अपटेन मार्क में डालना है, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। जल्दी नहीं करना है, बिल्कुल जो नंबर आपका हो रहा है वो आप डालिए। पूर्णांक आपका जो बनता है 600 है तो 600 डालिए, 500 है तो 500 डालिए। उसके बाद में ये इंटरमीडिएट का है, इंटरमीडिएट अगर मार्कशीट लगाना है तो यस करिए, टिक कर दीजिए, नहीं लगाना है तो नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पूछ रहा है आपने विश्वविद्यालय से कोई स्नातक किए हैं, ये करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। उसके बाद कैप्चर कोड आप डालना है, सबमिट पे बटन क्लिक कर देना है।
बिल्कुल एक बार आप डिटेल सबमिट बटन पहले एक बार डिटेल पूरा आपको सही सही चेक करना है कि किसी प्रकार से कोई गलती न रह जाए, क्योंकि अब यहाँ से बात फॉर्म आपका ये सेव हो जाता है। सेव होने के बाद करेक्शन करने में बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए आपको एक बार सारा जो आपने फिलअप किया है इसको पूर्णतः एक बार सही सही बिल्कुल आपको एक बार चेक कर लेना। मोबाइल नंबर, मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, स्कूल का रोल नंबर, ईयर आपका, पर्सन नंबर जो है, पूर्णांक जितना भी है बिल्कुल सही सही देख के फिर सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट का जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका ये पेज, नेक्स्ट पेज जो ओपन होता है, वहां पे आपको ये नेक्स्ट पेज जो ओपन हुआ, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्रिएट हो गया। अब पूरा डिटेल यहाँ भी दिख रहा है, तो एक बार आप पुनः यहाँ आप चेक कर सकते हैं। पूरा डिटेल आसानी के साथ सारा कुछ दिख रहा है, मेल आईडी, मोबाइल नंबर सब यहाँ एक बार फिर से आप यहाँ चेक कर सकते हैं। फिलहाल अभी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया है। अब आपका यहाँ पे परसेंटेज भी दिखा रहा है ऑटोमेटिक, वहाँ परसेंटेज नहीं डाला जाता है। उसके बाद क्लिक प्रोसेस टू फोटो एंड सिग्नेचर के लिए आपको क्लिक करना है। अब ये नेक्स्ट पेज आपका खुला। अब ये फोटो सिग्नेचर, तो आपको फोटो और सिग्नेचर अपने सिस्टम में फोटो 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। इसको पहले से सेव करके अपने सिस्टम में रखना है। 50 से 100 के बीच में रहना चाहिए। अगर उससे आगे पीछे है तो ये फोटो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको बिल्कुल ध्यान देना है। आप लोग को पहले से रखना है। अभी जैसे अभी मैं सेव करके रखता हूँ तो अभी फोटो लगा दिया जो है, फोटो बिल्कुल मेरी जो है 100 से ये आ गई, सक्सेसफुल हो गई। बिल्कुल देखिए आप, फोटो सक्सेसफुल हो गई। उसके बाद सिग्नेचर, सिग्नेचर आपको ध्यान देना है 30 से 50 केबी, मिनिमम 30 केबी, हाई 50 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका भी आप बिल्कुल विशेष ध्यान रख के सेव करके रखिए पहले से, फॉर्म शुरू होने से पहले से। इसमें ध्यान देना है कि आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों सिग्नेचर करना है, गाइडलाइन है इस बार की, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो कृपया इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये फॉर्म आपका गलत ना होने पाए। इस पर ये भैया कंटिन्यू हो गया, दोनों सेव हो गया, फोटो सिग्नेचर। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद पुनः एक नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है, तो इस पे आई हैव डिक्लेरेशन एडिट पे क्लिक करना है बिल्कुल। इसके बाद में पूरा डिटेल आपको फिर दिखा रहा है। तो इसमें आपका आ रहा है एड्रेस। एड्रेस आपका है दो एड्रेस, एक परमानेंट एड्रेस है, एक कॉर्पोरेट मेलिंग एड्रेस है। तो आपका आधार कार्ड में जो है एड्रेस वो परमानेंट माना जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप केयर ऑफ में पिताजी का नाम लिख सकते हैं, मकान नंबर लिख सकते हैं, मकान नंबर है तो मकान नंबर। उसके बाद में आपका गांव का नाम क्या है, गली का नाम क्या है, डाकखाना क्या लगता है, आपकी तहसील का क्या लगती है। उसके बाद इसको पूरा फिलअप करने के बाद ये फिर पूछेगा आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो आपको स्टेट भी आपको चॉइस करना है। ऑलरेडी पहले से मेरा सिलेक्ट हुआ है, जैसे मेरा ऑलरेडी उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। आपका जिले का नाम उसके बाद चॉइस करना है, जिला आपका कौन सा है, जिला चॉइस करना है। फिर आपको आधार कार्ड में देखना है बैक साइड में एरिया पिन कोड लिखा होता है, तो कृपया उसको डालना है। अब दोनों का एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कॉर्पोरेट मेलिंग एड्रेस सेम है, तो आपको सेम एड्रेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अब नीचे जाना है, नीचे पे एक बार रिव्यू करना, यस करके रिव्यू देखना है आपको बिल्कुल सही है कि नहीं सही है। रिव्यू करने के लिए बटन दबाएंगे, फिर उसके बाद रिव्यू में देखिए एड्रेस भी आपको पूरा सही सही दिखाने लगा, आपने जो फिलअप किया है। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो है पेमेंट के लिए चलना होगा। तो पहले एक बार डिटेल को पूरा एकदम सही सही आप चेक कर लीजिए। उसके बाद सबमिट पे आप कैप्चर कोड पहले डालिए, फोटो सिग्नेचर आपको बिल्कुल दिख रहा है। अब आप कैप्चर कोड डालिए, यहाँ पे जल्दबाजी ना करिए, कैप्चर कोड बिल्कुल आप यहाँ पे डालिए और सही सही डालिए, जैसे स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में लिखा वैसे सेम करके। इसके बाद हम इसको सबमिट कर देते हैं, बट सबमिट पे बटन दबा देते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज मेरा ओपन हो रहा है। नेक्स्ट पेज मेरा जो ओपन हो रहा है ये पेमेंट वाला आ गया। अब यहाँ 95 रुपए दिखा रहा है, तो क्लिक टू पे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये अभी नेक्स्ट पेज मेरा खुल के आ गया, तो SBI पे टिक करेंगे और फिर रिक्वेस्ट फंड रिफंड पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस टू फिर डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में फिर प्रोसेस करेंगे, आपका नाम यहाँ दिखाने लगा, मोबाइल नंबर, मेल आईडी। अभी यहाँ पे जो भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जिससे हम ऑनलाइन पेमेंट लेते देते हैं, तो यहाँ सारा दिया है। डेबिट कार्ड है, रुपे कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, नेफ्ट है, UPI है। तो जैसे कि हमें अभी जो पेमेंट करना है वो फोन पे से करना है, UPI के तहत करना है। तो UPI पे पहले पे क्लिक करेंगे तो UPI नंबर आपको डालना पड़ेगा, नहीं तो UPI QR कोड पे आप क्लिक करके पे कर दीजिए। पे करने के बाद आप पुनः जो है एक इस पे बार कोड जनरेट होगा,
बार कोड जनरेट होगा तो अपने मोबाइल से जिससे आप करना चाहते हैं उसको स्कैन करिए, फोन पे गूगल पे से करिए, स्कैन करके पेमेंट ओके कर दीजिए। पेमेंट जैसे ओके करेंगे आप, तो आपको यहाँ पे पेमेंट ओके करने के बाद थोड़ा सा 2-10 सेकंड वेट कराता है, 10 सेकंड 4 वेट कराता है। उसके बाद ये बैक पेमेंट लेने के बाद बैक ये पुनः जाएगा जो है, वापस जाएगा जो है। लेकिन अभी देखिए कुछ सेकंड लगता है, 10 से 15 सेकंड लग जाता है, कभी कभी 1-2 सेकंड में हो जाता है, कभी कभी समय लेता है। इसके लिए आपको वेट करना। जैसे अभी देखिए कंफर्मेशन, ये नेक्स्ट पेज अब ओपन हो रहा है कंफर्मेशन के लिए, पेमेंट आपका हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ पे लिखा प्रोसीड टू डाउनलोड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कंफर्म हो गया, पेमेंट यहाँ शो कर दिए। तो कभी कभी नेटवर्क की वजह से ये फॉर्म एरर भी हो जाता है, तो इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो है